स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश जीके में। मध्य प्रदेश जीके की हम 3-4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, मध्य प्रदेश की मेले। आपको पता है कि हर एग्जाम में मेले से 1-2 क्वेश्चन आती हैं, तो इसलिए आपको मेले ही कंप्लीट करना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की मेले। अब आपको पता होना चाहिए कि मेला किसे बोला जाता है, मेले किसे बोला जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि मेला बताओ, जनरली सब लोग जाते हैं मेला देखने के लिए और सबको भी पता होता है। लेकिन अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछा तो आपको क्या बताना है? ऐसा स्थान जहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उस स्थान को क्या बोला जाता है? मेला बोला जाता है। ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उस स्थान को मेला बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने मेले लगते हैं, तो मध्य प्रदेश में टोटल 1400 मेलों का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, तो सर्वाधिक मेले आपके उज्जैन शहर में लगते हैं, टोटल 227 मेले लगते हैं। और सेकंड आपके इंदौर में लगते हैं, जिसमें 203 मेले लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगते हैं? फर्स्ट में इंदौर में लगते हैं, जहाँ 227 मेले लगते हैं, जबकि इंदौर में 203 मेले का आयोजन होता है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कम मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो सबसे कम मेले का आयोजन होशंगाबाद में होता है। वहाँ कितने टोटल 13 मेलों का आयोजन होता है। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पे लगते हैं? होशंगाबाद में। सर्वाधिक उज्जैन शहर में लगते हैं। सर्वाधिक मेलों का आयोजन अगर आपसे पूछा जाता है किस माह में होता है, तो आपको बताना मार्च और अप्रैल महीने में। मार्च और अप्रैल माह में सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन होता है। और सबसे कम मेलों का आयोजन कब होता है? जुलाई और अगस्त के महीने में होता है। जैसे कि आपको पता है जून जुलाई अगस्त में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेन रीजन आपका ऐसा भी होता है कि बारिश की वजह से भी मेले नहीं लग पाते। मेले के लिए वो मतलब स्थान वगैरह सही नहीं होता, इस वजह से मेले का आयोजन नहीं होता। और लेकिन सबसे ज्यादा मार्च और अप्रैल माह में ही मेले का आयोजन होता है। चलिए अब अपन देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेले। सबसे पहले देखते हैं चंदेरी। चंदेरी जैसा आपको पता है, चंदेरी कहाँ? सूखनगर में आता है। तो वहाँ जो लगता है जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है जोगेश्वरी देवी का मेले का आयोजन किस माह में होता है, तो आपको इसको याद रखना है, अप्रैल से मार्च और अप्रैल माह में होता है। ठीक है, और अगर इस मेले की कुछ आपसे विशेषता पूछी जाती है, तो आपको इस मेले में विशेषता याद रखना है। इसमें कपड़ा, बर्तन और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। देखो जनरली सब मेले में होता है, लेकिन इसमें मोस्टली जो आपको इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कपड़ा, बर्तन और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपका जो जोगेश्वरी देवी का मेला है 1000 वर्ष पुराना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंदेरी में जो जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है वो कितने वर्ष पुराना है, तो 1000 वर्ष पुराना है। देखिए मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँ जो मैंने अपने स्लाइड में मेंशन नहीं किए। तो आप उन्हें क्या करेंगे कि आप अपने पास एक कॉपी रखेंगे, उसमें जो मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दूंगी आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद है मुरैना। मुरैना में किसका मेला लगता है? नागर जी का मेला लगता है। जैसे कि आपको पता है मुरैना में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नागर जी का मेला कहाँ लगता है, अगर आपको ऑप्शन में मुरैना नहीं होगा, तो आपको मुरैना नहीं होगा, कोसा गाँव होगा जो मुरैना का ही है। अगर आपसे स्थान में मुरैना, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप मुरैना ही अगर आपको मुरैना और कोरसा गांव दोनों मिलता है तो आपको कोरसा गांव ही लगाना है। और आपसे पूछा जाता है इस मेले का आयोजन किस माह में होता है, तो इस मेले का आयोजन अक्टूबर और दिसंबर महीने में होता है। इस मेले का जो आयोजन है अकबर के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। आपसे पूछा जाएगा मुरैना में जो नागा जी का मेला लगता है किसके शासनकाल से स्टार्ट हुआ था, तो अकबर के शासनकाल से इसका नागा जी का मेला स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद है सोडलपुर। सोडलपुर किस में आता है? हरदा में आता है। हरदा में क्या लगता है? कान्हा बाबा का मेला लगता है। मैंने आपको बताई थी कान्हा बाबा की समाधि भी बताई थी जो आपकी हरदा दिल्ली में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है हरदा, हरदा का ही एक गांव है सोडलपुर, वहां पे कान्हा बाबा का मेला लगता है। और यह इस मेले का जो टाइम अगर आपसे पूछा जाता है तो जनवरी फरवरी माह में इस मेले का आयोजन होता है। यह मेला कितने वर्ष पुराना है? यह मेला 280 वर्ष पुराना है। इसके बाद है आपका गुना। गुना में आपके 3 मेले लगते हैं। कौन कौन से? हीरा भूमि का मेला, शहीद मेला और तीजा जी का मेला लगता है। हीरा भूमि का जो मेला है आपका कब लगता है? अगस्त और सितंबर महीने में लगता है। यह मेला भी आपका 1000 वर्ष पुराना है। आपको बस इसी फैक्ट याद रखना है, जो हीरा भूमि का मेला है आपके कितने वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है। और जोगेश्वरी देवी का मेला भी कितने वर्ष पुराना था? 1000 वर्ष पुराना था। इसके बाद है आपका शिवपुरी। शिवपुरी में आपका लगता है पीर बुधन का मेला। ठीक है, पीर बुधन का मेला और कमलेश्वर का मेला लगता है। शिवपुरी में आपके 2 मेले लगते हैं। शिवपुरी में कौन कौन से मेले लगते हैं? पीर बुधन का मेला लगता है और कमलेश्वर का मेला लगता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इसके बाद है सीधी। सीधी में लगती है चांदी देवी का मेला, चांदी देवी का मेला। ठीक है, तो आपको सीधी में याद रखना है चांदी देवी का मेला लगता है। और ऐसा माना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो सीधी के किस गांव में लगता है चांदी देवी का मेला, तो घोघरा गांव है।
आप इसको फैक्ट को याद कर लीजिए। घोघरा गांव में चांदी देवी का मेला का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि चांदी देवी थी, इन्होंने ही बीरबल को आशीर्वाद दिया था। चांदी देवी ने ही किसको? बीरबल को आशीर्वाद दिया था, ऐसा माना जाता है। इसके बाद है सिवनी। सिवनी में मत घोघरा का मेला लगता है और भैरवनाथ का मेला लगता है। सिवनी में आपके दो मेले लगते हैं, मठ घोघरा का मेला लगता है और भैरवनाथ का मेला लगता है। इसके बाद आपके आता है पिपल्याखुद। आपको पता है जैसे कि पिपल्याखुद खंडवा और खरगोन में आते हैं। अगर आपको पिपल्याखुर्द नहीं होगा ऑप्शन में, तो आपको इसको ऑप्शन में क्या लगाना पड़ेगा? खरगोन लगाना पड़ेगा। सरसिंगा जी का मेला और कालू जी महाराज का मेला दोनों कहाँ पे इनका आयोजन होता है? पिपल्याखुर्द में होता है। अगर आपको ऑप्शन में पिपल्याखुर्द ना होके खंडवा खरगोन होगा, तो आपको इसको किसको ऑप्शन को टिक करना? खरगोन करना है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कालू जी महाराज का मेला कितने दिन के लिए लगता है, तो आपको इसमें याद रखना है कि 7 दिन के लिए लगता है। और सरसिंगा जी के शिष्य कौन थे? सरसिंगा जी के शिष्य माने जाते हैं कालू जी महाराज। देखिए कहीं बहुत सी बुक में कहीं कहीं पे उनके भाई भी बताए जाते हैं सरसिंगा जी के, कालू जी महाराज, और कहीं कहीं पे उनके शिष्य भी बोला जाता है। तो आप दोनों ही फैक्ट याद रखिए। आपको जैसा ऑप्शन मिलेगा आप वैसे ही टिक कीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है इसके बाद सागर। सागर में आपके कितने मेले का आयोजन होता है? 5 मेलों का आयोजन होता है। धमोनी उर्स होता है सागर में, जो कितने दिन के लिए लगता है? 6 दिन के लिए लगता है, और अप्रैल से मई महीने में होता है इसका आयोजन। धमोनी उर्स का जो आयोजन होता है कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए होता है। बनेरी का मेला होता है, सनोहा का मेला होता है, देवरी का मेला और रहस का मेला, सारे के सारे कहाँ लगते हैं? आपके सागर में ही इनका आयोजन होता है। तो आपको सागर में कितने मेले का याद करके रखना है। कितने मेले का आयोजन होता है सागर? 5 मेले का। धमोनी और सू का होता है जो कितने दिन के लिए लगता है? जो आपका 6 दिन के लिए लगता है। इसके बाद बनेरी का मेला होता है, सनोहा का मेला होता है, देवरी का मेला और रहस का मेला होता है। इसके बाद आते हैं पन्ना। पन्ना में आपके भी 5 से 6 मेले का आयोजन होता है, जो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको पता है कि पीएससी में इस बार मेले से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ के चलिएगा। आपको 1 नंबर मिल जाएगा इसके लिए, तो आप प्लीज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा अपना। पन्ना। पन्ना में आपका नानचा का मेला है, कुंवंता का मेला है, जनकपुर का मेला है, प्राणनाथ का मेला है और बलदाऊ का मेला है। जैसा कि आपका सबसे फेमस, अगर आपको पन्ना का मेला पूछा जाता है तो बलदाऊ का मेला सबसे फेमस है पन्ना का, और कतेही का मेला। तो आपके पन्ना में कौन कौन से मेले हैं? नानचा का मेला है, कुंवंतल का मेला है, जनकपुर का मेला है, प्राणनाथ का मेला और बलदाऊ का मेला, कतेही का मेला। आप इन सारे मेलों को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप बलदाऊ का मेला बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बलदाऊ के मेले से ही आते हैं। आप व्यापक के पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। छतरपुर। छतरपुर में आपके भी देखिए 5 से 6 मेले का आयोजन होता है। चरण पादुका का मेला होता है। छतरपुर में एक जगह भी है चरण पादुका नामक, तो वहां पे चरण पादुका मेले का आयोजन होता है। जल विहार का मेला होता है, अम्बार माता का मेला होता है और जटाशंकर माता का मेला लगता है वहां पे। तो जल विहार का जैसे आपको पता है कि इस बार पीएससी ने जल विहार के मेले के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो कहाँ पे इसका आयोजन होता है? छतरपुर में होता है। और किस माह में होता है? अक्टूबर माह में यह मेला लगता है। अगर आपसे पूछा जाता है अक्टूबर माह में लगता है, कितने दिन के लिए इस मेले का आयोजन होता है? तो 10 दिन के लिए इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है। और 10 दिन के लिए इस मेले का आयोजन होता है। इसके बाद आते हैं नीमच। नीमच में आपके शहाबुद्दीन का उर्स होता है। शहाबुद्दीन उर्स का आयोजन होता है, जो कितने दिन के लिए होता है? जो 4 दिन के लिए होता है। तो आपको नीमच में सिर्फ एक ही याद रखना, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स होता है, वो कहाँ पे होता है? नीमच में होता है। कितने दिन का आयोजन होता है? 4 दिन के लिए होता है। और जो अभी सागर में पढ़ा था धमोनी उर्स, उसमें वो कितने दिन के लिए आयोजन होता है? 6 दिन के लिए। और नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का उर्स होता है, कितने दिन के लिए आयोजन होता है? 4 दिन के लिए। इसके बाद है उज्जैन। उज्जैन में क्या होता है? सिंहस्थ का मेला लगता है। सिंहस्थ के मेले की वजह से आपको पता है कि हर 12 वर्ष में सिंहस्थ का मेले का आयोजन होता है। और 2000 लास्ट टाइम इसका अगर पूछा जाता है कि लास्ट टाइम सिंहस्थ का मेला कब आयोजन हुआ था? 2016 में इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद भोजपुर। भोजपुर में शिव मेला लगता है। भोजपुर में आपको एक ही इंपॉर्टेंट मेले को याद रखना है, शिव मेला। इसके बाद राजगढ़। राजगढ़ में चेदी का मेला लगता है। पचमढ़ी में यहाँ पे शंकर जी का मेला लगता है। राजगढ़ में चेती माता है, यहाँ पे चेती माता का मेला लगता है। पचमढ़ी में शंकर जी का मेला लगता है। अमरकंटक में शिवरात्रि का मेला। अब आप शंकर जी और शिवरात्रि को दोनों को कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आप दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पचमढ़ी में जो होता है शंकर जी का मेला लगता है, और अमरकंटक में शिवरात्रि का मेला लगता है। और सॉरी, यहाँ पे रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि रीवा में महामृत्युंजय का, जैसे आपको पता है कि रीवा को महामृत्युंजय नगरी भी बोला जाता है, तो महामृत्युंजय का मेला भी कहाँ लगता है? रीवा में लगता है। और कितने टाइम के लिए? फरवरी मार्च महीने में इसका आयोजन 1 महीने के लिए होता है।
रीवा में जो महामृत्युंजय मेले का आयोजन होता है 1 माह के लिए होता है और विशेषकर है बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के दिन पर इस मेले का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर आपसे पूछा है महामृत्युंजय के मेले का आयोजन कब होता है तो कितने दिन के लिए होता है तो 1 महीने के लिए होता है। सबसे ज्यादा इसका महत्व कब होता है तो बसंत पंचमी पर और शिवरात्रि के दिन पर इसका महत्व देखने को मिलता है। इसके बाद दमोह में बड़े बाबा का मेला आ जाता है, वहाँ भी एक ही मेला लगता है दमोह में बड़े बाबा का मेला। निवाड़ी में ओरछा का मेला लगता है। जैसे आपको पता है कि ओरछा टीकमगढ़ में ही था, तो इसलिए अब ओरछा उससे टीकमगढ़ से टीकमगढ़ निवाड़ी से अलग होकर एक नया जिला बन गया। इस वजह से ओरछा मेले का जो आयोजन होता है अब कहाँ पे होने लगा, निवाड़ी में होने लगा। और टीकमगढ़ में आपके कुंडलेश्वर का मेले का आयोजन होता है, निवाड़ी में आपको ओरछा मेला का आयोजन होता है और टीकमगढ़ मेले का जो आयोजन टीकमगढ़ में जो होता है कुंडलेश्वर मेले का आयोजन होता है। नरसिंहपुर में आपका वर्धमान का मेला होता है। आप इसको बिल्कुल मत बोलिएगा वर्धमान का मेला, क्योंकि इससे भी दो तीन मतलब पुराने सेट में आप देखिए इससे काफी क्वेश्चन पूछेगा इसी वाले मेले से। तो नरसिंहपुर में किसका वर्धमान का मेला लगता है। बैतूल में भूतों का मेला लगता है, बहुत फेमस है भूतों का मेला बैतूल में। दतिया में रतनगढ़ का मेला लगता है और सनकुआ का मेला लगता है। दतिया में 2 मेले लगते हैं, एक रतनगढ़ का मेला लगता है आपका, एक सनकुआ का मेला लगता है। अगर आपसे सतना में पूछा जाता है तो सतना में माँ शारदा का मेला लगता है। जैसे कि आपको पता है माँ शारदा का मंदिर भी कहाँ है, सतना में है। तो सतना में क्या लगता है, सतना में माँ शारदा का मेला लगता है। माँ शारदा का मेला लगता है। डिंडोरी में किसका लगता है, मड़ई का मेला। ठीक है, डिंडोरी में आपको थोड़ी याद करने में परेशानी हो सकती है। मड़ई का मेला कहाँ लगता है, डिंडोरी में लगता है। चित्रकूट में आपको गधों का मेला लगता है। आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, इससे भी काफी बार पूछा गया। चित्रकूट में सिर्फ आपका एक ही मेला लगता है, गधों का मेला लगता है। शाजापुर में आपका गरीबनाथ का मेला लगता है। शाजापुर में आपका गरीबनाथ का मेला लगता है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो मैंने आपको पढ़ाया आप इन्हें तो एक भी नहीं छोड़ के जाइएगा। इसके बाद है छिंदवाड़ा में आपको गोतमार का मेला लगता है और मेट का मेला लगता है। तो आपको छिंदवाड़ा में सिर्फ 2 ही मेले याद करने हैं, गोटमार का मेला होता है और मेट का भी मेला लगता है। तो आज आपके पास वीडियो में इतना ही था। आप सब बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। कितना आप प्लीज मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसकी लिंक सेंड कीजिए, सबको मेरे चैनल के बारे में बताइए। मैं आपको ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक पहले कंप्लीट करवा रही हूँ जो आपके मोस्टली क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम पेपर में आते ही आते हैं। तो मैं आपको पहले 1 डे एग्जाम के हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन वहां से छूट ना सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।